नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं दिलीप ग्रासिया। आज हम बात करने वाले हैं सरल ब्याज के बारे में। और ये टॉपिक जितने भी आप भाई बहन एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, स्टेनो हो, एमटीएस हो और रेलवे की तैयारी, जितने भी लोग कर रहे हैं और स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि हम जो पढ़ने वाले हैं वो है सरल ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट हम लोग बिल्कुल ज़ीरो लेवल से हाई लेवल तक पढ़ने वाले हैं। एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो पिछले सालों में आए हैं उनके हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे, ताकि एक सही तैयारी हम लोग कर सकें। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि हम लोग बात करते हैं सरल ब्याज के बारे में। सबसे पहली बार कि क्या होता है ये सरल ब्याज, है ना। क्योंकि मैं ये मान रहा हूँ कि अभी हमें कुछ भी नहीं पता है। ये ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता, लेकिन हम लोग बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ज़ीरो का मतलब है कुछ भी नहीं। ठीक है, तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हमें कुछ पता नहीं है। तो अब एक बात को समझना, सरल ब्याज का मतलब क्या है। ठीक है, बात को समझना। हम लोग बात कर रहे हैं अभी सरल ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। सरल ब्याज यानी कि बात कर रहे हैं हम लोग एसआई की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बात को समझो। दो लोग हैं। कितने लोग हैं? दो लोग हैं। एक तो है ए और दूसरा क्या है? बी। मतलब कुछ भी नाम हो सकता है, लेकिन हम लोग दो लोग बात कर रहे हैं कि भाई दो लोग हैं, ए और बी। अब क्या हुआ कि ए के पास में 1000 रुपये थे। ए के पास में कितने रुपये थे बोलो? 1000 रुपये। अब बेसिक बात को समझना, ए के पास में 1000 रुपये हैं और अब बी को आवश्यकता है। किसको आवश्यकता है? बी को। अब ए आया और बोला भाई बी को कि भाई मतलब बी आया और ए को बोला कि भाई मुझे आवश्यकता है। तो ए बोलता है भाई कितने की आवश्यकता है? बोलता है मुझे 1000 रुपये चाहिए। बोले मैं तुझे 1000 रुपये दे दूंगा, लेकिन उससे मुझे क्या फ़ायदा भाई, पैसे तो मेरे हैं, मुझे फ़ायदा क्या मिलेगा? तो ये बोलता है कि भाई ठीक है, तुम 1000 रुपये दोगे तो 1000 रुपये के साथ में मैं तुम्हें अभी, समझना बात को, मैं 100 रुपये एक्स्ट्रा दे दूँगा, ताकि तुमने मुझे दिया, तुम्हारा भी कोई नुकसान नहीं हो और मेरा भी काम निकल जाए। तो अब बात को समझना कि अब ये कैलकुलेट मत करना कि क्या दर थी, क्या समय था। मतलब हम लोग कह रहे कि भाई 1 साल भर के लिए उसने लिया था और 100 रुपये एक्स्ट्रा दिए थे वापस उसने जब रिटर्न करते टाइम। तो ये जो 1000 रुपये थे, ठीक है, ये जो 1000 रुपये हैं इसको हम लोग कहते हैं मूलधन। बोलो क्या बोलते हैं? मूलधन बोलते हैं। मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? मूलधन यानी कि प्रिंसिपल बोलते हैं उसको। पहली बात है ना। शॉर्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? पी लिखेंगे। अब इसने बोला कि मैं 100 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा, तो ये एक्स्ट्रा जो आया है वो क्या है? आपका ब्याज है। बोलो क्या है? ब्याज। ठीक है, क्या है? बोलो ब्याज है ना। ठीक है, तो आपके पास में ये ब्याज हो गया। अब बात को समझना, मूलधन कितना था? शुरुआत में 1000 रुपये था। उसने कहा कि भाई मैं 100 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा, तो वो क्या हो गया? आपका इंटरेस्ट हो गया। अब इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। अब वापस ऐसा थोड़ी ना कि वो 100 रुपये ही देगा, ऐसा तो है नहीं कि वो 100 रुपये रिटर्न करेगा। उसने क्या किया? 1000 और 100 ये दोनों मिला करके, ये दोनों जब मिलाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग मिश्रधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो मिश्रधन। क्या बोलते हैं? मिश्रधन यानी कि अमाउंट। क्या बोलेंगे? मिश्रधन यानी कि अमाउंट बोलेंगे। ये बात समझ में आ गई? देखो, मूलधन यानी कि जो 1000 रुपये दिए थे, 100 रुपये एक्स्ट्रा, वो आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, और मिश्रधन यानी कि अमाउंट। ठीक है, 100 रुपये और 1000 रुपये को मिला करके। अब अगली बात, जितना 1000 ए से बी ने जितना टाइम लिया था, जितना समय यानी कि जितना टाइम लिया था, टाइम कितना? तो ये आपके पास में 1 वर्ष लिया था। कितने वर्ष के टाइम के? हमने कहा था भाई 1 साल के बाद में देगा, यानी कि जो टाइम है वो कितना है? 1 साल हो गया। अब ये 100 रुपये कैसे बना है, उसके लिए हम लोग एक शब्द का यूज़ करेंगे, ब्याज की दर। क्या यूज़ करेंगे? ब्याज की दर यानी कि इंटरेस्ट रेट, उसकी बात करेंगे, ब्याज की दर। और ये रहेगी प्रतिशत में, और ये रहेगी वार्षिक में, यानी कि सालाना गिनी जाएगी। ब्याज दर कैसे गिनी जाएगी? सालाना गिनी जाएगी। ठीक है, तो अब हमें बेसिक शब्दों का मतलब हमें समझ में आ जाना चाहिए। तो क्या कह रहा है कि भाई ठीक है, 1000 रुपये तुम ले जाओ, मैं 10% के हिसाब से, क्या बोल रहा है ये कि भाई मैं 10% के हिसाब से तुमसे वसूलूंगा। तो ब्याज की दर 10% यानी कि 1 साल के 10 रुपये के हिसाब से।
क्लियर है? मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, और ये आपके पास में ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये बेसिक बात थी, इसको लिख लें। हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ बातों को और समझते हैं, है ना। हाँ, तो अभी हमको समझ में आया कि भाई क्या प्रिंसिपल किसको कहते हैं, यानी कि मूलधन किसको कहते हैं, एक बात है। दूसरा है ब्याज किसे बोलते हैं, और टाइम जो लगता है, और दर किस प्रकार से लगती है। ठीक है, अभी कुछ और बेसिक बातों को समझते हैं। ध्यान समझना कि हमारे पास में सरल ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, किसका? सरल ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि सरल ब्याज, कहने का मतलब है एसआई का जो फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, हम लोग हिंदी में कहें तो मूलधन, क्या होता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100 होता है। या हम लोग, क्योंकि मूलधन को हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं, मूलधन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल, तो पी, दर को हम लोग आर बोलते हैं, और समय को हम लोग टी बटे में 100 भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मूलधन दर समय बटे 100, या पी इंटू आर इंटू टी बटे में 100। ये किसका फॉर्मूला है बोलो? एसआई, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। हाँ, तो एक बात याद रखना कि हमेशा, क्या याद रखना है? कि हमेशा मूलधन को 100% माना जाएगा। किसको? प्रिंसिपल को हमेशा 100% काउंट किया जाएगा। ठीक है, मैं वापस से कह रहा हूँ कि मूलधन को हमेशा 100% माना जाएगा। ठीक है, और अगर आपके पास में दर यानी कि रेट क्या है? R% है, और समय, अगर समय आपके पास में टी हो, समय क्या हो? टी हो, तो क्या हो जाएगा? ध्यान समझना, यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास में? SI बराबर हम लोग कहेंगे 100 इंटू आर इंटू टी बटे में 100 हम लोग अगर कहते हैं, ध्यान समझना, तो 100 से 100 कट जाता है, तो R इंटू T%। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि SI जो होता है R इंटू T%। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत काम आएगा आपका। याद रखना कि सरल ब्याज जो है, सिंपल इंटरेस्ट, सरल ब्याज जो है वो दर इंटू समय परसेंटेज की फॉर्म में है। ठीक है, दर इंटू समय। तो याद रखना कि आपके पास में एक और फॉर्मूला का हम लोग SI को हम लोग कह सकते हैं कि R इंटू T%। SI का मतलब ब्याज, ब्याज क्या होगा? दर इंटू समय का प्रतिशत। याद रखोगे, मूलधन कितना माना जाएगा? 100, हमेशा मूलधन कितना माना जाएगा बोलो? 100। अब अगर दर जो है, ध्यान से देखना कि अगर हम ये कहते हैं कि भाई अगर ब्याज की दर 10% है और समय 2 साल का है, ब्याज की दर कितनी है? 10% है, और समय कितना है? 2 साल, तो हम लोग करेंगे 10 इंटू 2, तो बोलो ब्याज कितना हो जाएगा? 20% ब्याज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, हम लोग अभी और आगे समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। लेकिन याद रखना भी, क्या याद रखना है कि SI सिंपल इंटरेस्ट वो क्या होता है? R इंटू T% होता है। ठीक है, लिखें इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए, तो हमने अब फॉर्मूले तो देख लिए हैं, अब हम लोग कंसेप्ट को समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और क्वेश्चन जब करेंगे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा हमारे सामने कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, हम लोग बिल्कुल टाइप वाइज शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे करके। ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है आप चिंता नहीं करें, और आपको थोड़ा बहुत आता भी है तो आपको ये नहीं सोचना है कि यार सर इतना इजी बता रहे हैं। हम धीरे धीरे करके क्या करेंगे? लेवल को बढ़ाएंगे धीरे धीरे करके, है ना, ताकि सब हमारे साथ में रहेंगे, किसी को भी ये फील नहीं होगा कि हमको नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले। और टाइप 1 पहले टाइप के प्रश्न देख रहे हैं। क्यों, कौन से टाइप के? टाइप 1 के क्वेश्चन देख रहे हैं। तो आप लोग नोट्स बनाते जाएँ अच्छे से, और हम लोग टाइप 1 के प्रश्न देख रहे हैं। ध्यान से देखिएगा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पे दिख जाएगा आपको, ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपये का 3 वर्ष का ब्याज कितना आएगा। देखो, एक छोटे स्तर के एग्जाम में बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, SSC में तो नहीं पूछेगा, लेकिन MTS में कभी कभार पूछ सकता है, थोड़ा सा आंकड़े बढ़ा करके। ठीक है ना, तो हमें देखना है कि किस प्रकार से प्रश्न आया, उसको हम लोग क्या सोल्यूशन दे सकते हैं। तो आपको क्या कह रहा है कि भाई ब्याज की दर, ठीक है, देखो अभी मैं पूरा लिख रहा हूँ लेकिन हमेशा नहीं लिखेंगे। ब्याज दर, इसको हम लोग लिखते हैं R से लिखते हैं। ठीक है, ब्याज दर को हम लोग किससे लिखेंगे? R कितना है? ये कह रहा है कि भाई R जो है वो 4% है। R कितना है बोलो? 4% है। और कह रहा है कि समय, क्या बोल रहा है? समय कितना है? ये कह रहा है
3 वर्ष, यानी कि आपके पास में टाइम जो है टी कितना साल है बोलो, 3 साल है। और कह रहा है मूलधन, और क्या कह रहा है, मूलधन यानी कि आपके पास में प्रिंसिपल कितना है, ये कह रहा है 2500 रुपये है। बोलो कितना रुपये हैं, 2500 रुपये हैं। तो कह रहा है कि भाई ब्याज है ना, ब्याज कितना बन जाएगा। बिल्कुल फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी एक्स्ट्रा हमें एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग, क्या कह रहा हूँ, बिल्कुल फॉर्मूले, क्योंकि हमने पढ़ा है कि भाई ब्याज जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो होता है P इंटू R इंटू टी बटे में कितना होता है बोलो, 100। मूलधन दर समय बटे में कितना होता है, 100 होता है। तो हमने P का मान रखा, बोलो P कितना है, P यानी कि मूलधन 2500 रुपये है। अरे P कितना है, 2500। R कितना है, 4। और आपके पास में समय कितना है, T, ध्यान देखना T कितना है। तो T आपने कहा सर T तो आपके पास में 3 साल है, बटे में कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, 2 0 से 2 0, 25 चौक 100, 100 इंटू 3 आपका आंसर बनेगा 300 रुपये। तो ब्याज कितना हो गया बोलो, 300 रुपये। एक तरीका ये है, बिल्कुल बेसिक से। दूसरा भी इसकी तरह ही है, लेकिन वो बाद में आपको ज़्यादा फायदा करेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इसके साथ में सीखेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई। दर, समय और मूलधन दे रखा है, तो हमने इसका ब्याज निकाल लिया है, पहली बात। अब सेकेंड मेथड क्या हो सकता है, बस केवल है इसकी तरह ही होगा, लेकिन आपको सोचना है। हमने क्या कहा कि आपको ब्याज निकालना है। बोलो क्या होता है, ब्याज निकालना। हमने अभी थोड़ी सिखाया था आपको कि SI जो होता है R इंटू टी परसेंटेज होता है, यही तो हमने लिखवाया आपको। ठीक है, और सारी दुनिया यही कहती है कि दर इंटू समय का प्रतिशत होता है। तो दर कितना है, आपने कहा सर दर तो आपके पास में 4 है, और समय कितना है, आपने कहा सर समय तो 3 है। तो हमने कहा ब्याज जो बनेगा वो 12% बनेगा। बोलो ब्याज कितना बनेगा, 12% ब्याज बनेगा। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि मूलधन हमेशा हम लोग कितना मानेंगे, 100% मानेंगे। क्या आपको याद है ये बात, अभी जस्ट मैंने 5 मिनट पहले बोली है कि मूलधन को हमेशा, प्रिंसिपल को हमेशा 100% हम लोग एज्यूम करके चलेंगे, मान के चलेंगे। बोलो किसको, मूलधन को। कितना, मूलधन को कितना, 100% मान के चलेंगे। तो अब मैं दूसरी बात बता रहा हूँ दूसरे तरीके से, है ना। हम लोग सेकेंड मेथड की बात कर रहे हैं, बात समझना। मैं जो बात बोल रहा हूँ उसको याद रखना, आप हमेशा के लिए दिमाग में फिक्स कर लेना कि जो दिया है उसकी तुलना, बोलो क्या, जो दिया है उसकी तुलना, निकालना है उसका गुणा। वापस मेरे साथ बोलो, कैसे, जो दिया है उसकी तुलना, उसका कंपैरिजन करना है, और जो फाइंड आउट करना है, जो निकालना है, उसका हम लोग करेंगे गुणा। क्या मेरी बात समझ में आ गया। ठीक है, जो दिया है, इसने क्या दिया है, इसने ये दिया है कि भाई मूलधन जो है वो तो 2500 रुपये, यही तो दिया है उसने। क्या दिया है प्रश्न में, भाई प्रिंसिपल जो है, मूलधन जो है वो 2500 रुपये है। उसने क्या बोल दिया कि जो मूलधन जो है वो 2500 रुपये है, और हम क्या कह रहे हैं कि दिया उसकी तुलना, जो कुछ भी दिया है उसकी तुलना। उसने मूलधन 2500 रुपया दिया है, और हम मूलधन को 100 मानते हैं। उसने मूलधन को कितना दिया है, 2500 दिया है, उसके हिसाब से मूलधन 2500 है, लेकिन हम कितना मानते हैं बोलो, तो हम कहते हैं हम तो 100 मानते हैं। तो 2500 की तुलना 100 से करेंगे। बोलो किसके साथ में, 2500, 2500 की तुलना हम लोग 100 से करेंगे। और जो निकालना है, जो फाइंड आउट करना है, जो निकालना है उसका गुणा। उसने बोला ब्याज कितना होगा, हमने कहा ब्याज तो 12 होगा। अगर मूलधन 100 है तो ब्याज कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। भाई परसेंटेज हटा देंगे तो वैसे ही कट जाएगा, यहाँ परसेंटेज रहेगा, यहाँ परसेंटेज रहेगा, तो इससे ये वाला कट जाएगा, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो उसने कहा मूलधन 2500 है, हमने कहा भाई हमारे हिसाब से तो 100 है। ठीक है, ब्याज कितना होगा, तो हमने भाई हमारे हिसाब से तो 12 दिख रहा है हमको, दर इंटू समय। 2 0 से 2 0 कट गया, 12 इंटू 25, 12 इंटू 25, 12 दूनी 24 और 60, कितना हो जाएगा आपके पास में, 300 रुपये हो जाएगा। बोलो कितना हो जाएगा, 300 रुपये हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। दोनों से आपका हो जाएगा, दोनों ही तरीका सेम। देखो ध्यान से, 2500 बटे 100, 4 इंटू 3, वही बात है, लेकिन ये आपके बाद में बहुत ज़्यादा काम करेगा। जब मिश्र धन और कुछ और चीज़ें निकालनी पड़ेगी तब आपका ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, तो इसको आपको यूज़ करना है, अभी सीखते हुए चलना मेरे साथ में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पहला क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हम लोग हर टाइप के कम से कम 2 या 3 प्रश्न करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग लिखें इसको,
हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। अब किसकी बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। सेम डिट्टो प्रश्न है, सेम पहले के जैसा प्रश्न है, अलग कुछ भी नहीं है, अलग कुछ भी नहीं है। क्या कह रहा है? 5000 पर, यानी कि मूलधन प्रिंसिपल कितना, बोलो। अरे भाइयों कितना प्रिंसिपल? वो बोल रहा है कि 5000 रुपये। बोलो कितना है प्रिंसिपल? 5000 रुपये। ठीक है, तो हमारे पास में मूलधन यानी कि P जो है वो हम कह रहे हैं कि 5000 है। P कितना है प्रिंसिपल? 5000 है। आगे क्या कह रहा है? ब्याज की दर है वो 5% है। दर जो है R जो है वो 5% है। बोलो दर कितना है बताओ भाई? 5% है। और कह रहा है कि समय जो है वो 5 वर्ष है। समय कितना है? 5 वर्ष है। ये दर दे रखी है, समय दे रखा है, मूलधन, और आपसे पूछा है कि ब्याज क्या होगा। हम जानते हैं ब्याज क्या होता है। ब्याज यानी कि सरल ब्याज जो होता है वो मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, यानी कि P इंटू R इंटू T बटे में 100 होता है। यही तो हमने सीखा है फॉर्मूले से। ठीक है, अब इसका यूज़ करो तो P यानी कि मूलधन कितना है, बोलो भाई मूलधन कितना है? तो 5000 रुपये है। R यानी कि दर कितनी है? 5% है। T समय कितना है? 5 बटे में क्या हो जाएगा आपका? 100। 2 0 से 2 0 कट गए। 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125 और 0 125 और 0, तो 1250 रुपये। 1250 रुपये ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। बोलो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या बोला उसने? मूलधन दे रखा है, दर दे रखी है, समय दे रखा है, तो आपको क्या निकालना है बताओ? तो आपको निकालना है ब्याज निकालना। क्या ये बात समझ में आ गई? आपको ब्याज निकालना है, तो आपने ब्याज निकाल लिया। हाँ, अगर दूसरे तरीके से आपको करना है, देखो अभी सीख रहे हैं हम लोग, तो एक एक तरीके को हम लोग 2 बार करके देख रहे हैं। प्रैक्टिस हो जाने के बाद में फिर हम लोग इसको हटाते जाएंगे और फिर लिखना भी कम कर देंगे। ठीक है, लिखना इसलिए रहता है कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इसलिए नहीं कि मैं ये दिखावा नहीं कर रहा हूँ कि मैं फटाफट कितना जल्दी कर सकता हूँ, नहीं, मैं आपको यहाँ पर सिखाने आया हूँ। आप सीख जाओगे, आप खुद से कम शब्दों में लिख करके कर लोगे। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? ठीक है, चलिएगा। हाँ, हम लोग बात करते हैं दूसरे तरीके की बात करते हैं। भाई मेथड सेकंड क्या कहता है? हाँ, सेकंड मेथड में जाने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो, है ना, और आप मेरा जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि ये आपका चैनल है और मैं पूरा कोर्स, पूरी सीरीज़, है ना, एसएससी की, सीजीएल और सीएचएसएल की पूरी कंप्लीट सीरीज़ कराएंगे। सारा टॉपिक अरिथमेटिक और एडवांस मैथ का, ठीक है, सारे पुराने क्वेश्चंस के साथ में कराएंगे, ताकि आपको एक लगेगा कि हमने कुछ सीखा है। ठीक है, चलिएगा, तो मेरे साथ में बने रहना है। और कंप्लीट सीरीज़ हम लोग बिल्कुल यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री होगी। ठीक है, आप चाहें तो ऐप को डाउनलोड करके ऐप में भी ये चीज़ आप लोग देख सकते हो। ठीक है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। हाँ, हम लोग सेकेंड मेथड की बात कर रहे हैं, ध्यान से रखना। हम जो कहते हैं कि भाई ब्याज जो होता है, क्या बोलते हैं? ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। बोले कितना? सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो होता है आपके पास में एसआई जो होता है वो R/T% होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? R कितना होता है बोलो? मतलब SI सिंपल इंटरेस्ट। ब्याज कितना होता है? दर इंटू समय प्रतिशत, तो R/T% होता है। अब R कितना दे रखा है? आपने कहा सर R तो 5 है और समय कितना है? 5 है, तो यहाँ पर 5 × 5 करोगे तो बोलो कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। हाँ, जो भी मूलधन होगा उसके ऊपर 25% का इसको ब्याज लगने वाला। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी मूलधन होगा उसका 25% उसको ब्याज लगने वाला। क्लियर है? तो भाई हम तो ये कहते हैं कि जो दिया है उसकी तुलना, निकालना है उसका गुणा, तो हमें ब्याज निकालना है। तो मूलधन कितना दिया है? उसने मूलधन दिया है 5000 रुपया। बोलो मेरे साथ में, मूलधन कितना दिया है उसने? 5000 रुपया। तो हम कितना मानते हैं? हम तो 100 मानते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? दिया है उसकी तुलना, तो उसने मूलधन 5 दिया है, हम मानते हैं 100। निकालना है उसका गुणा, तो ब्याज निकालना है, तो ब्याज इस 100 के हिसाब से ब्याज कितना मिल रहा है हमको? 25 मिल रहा है, तो हम लोग 25 कर लेंगे गुणा। 2 0 से 2 0 कट गए। 25 × 5
125 और 0, तो ये आपके पास में आंसर बन जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल सिंपल और इजी है, कहीं कोई आपको परेशानी नहीं होगी, कहीं भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। हाँ, लेकिन आपका काम क्या है, अगर पसंद आया तो भाई साहब सब्सक्राइब तो कर लेना, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग पढ़ने में ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। बाकी कमेंट बाजी में कौन क्या कर रहा है हमें लेना देना बिल्कुल नहीं। आप पढ़ाई करो, मैं आपको पढ़ाऊँगा, आपको कहीं डाउट आए तो आप लेके आ जाओ, हम समझा देंगे। क्लियर है भाइयों? ठीक है, आगे बढ़े, है ना। चलिएगा, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कहना चाह रहा है। हाँ, हम लोग दो तरीके से बाद में नहीं करेंगे, अभी हमको सीखना है, इसलिए मैं आपको दो तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये मत सोचना कि सर दो तरीके से कराएंगे तो हमारा कोर्स कैसे होगा, ठीक है। हो जाएगा कोर्स, हम करवा देंगे, लेकिन एक बार बेसिक है तो बेसिक से सिखा रहा हूँ। अब तीसरे क्वेश्चन में मैं आपको नहीं कराऊँगा दोनों तरीके से नहीं कराऊँगा, मैं सीधा सेकेंड तरीके पर जाऊँगा। हाँ, क्या कह रहा है, 18,440 के मूलधन पर 18,440 के मूलधन पर आपको 15% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। देखो, बैंक है तो बैंक की तरह ही क्वेश्चन तो बनेगा। तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है, पी दे रखा है 18,440, आर कितना है बोलो, 15%, ठीक है। और टाइम, समय कितना है बोलो, तो 4 वर्ष, ठीक है, 4 ईयर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये उसने दे रखा है। हमें क्या निकालना है, हमें ब्याज निकालना है। क्या निकालना है हमें? ब्याज। हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि एएसआई जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, आर इंटू टी% होता है। भाई ब्याज क्या होता है? दर इंटू समय प्रतिशत। तो उसके हिसाब से अभी तक तो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, बाद में धीरे धीरे करके मैं ये सब बातें कम कर दूंगा सीधा, ठीक है। सीधा कैसे करेंगे अभी दिखाऊंगा। 15 चौक 60, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 15 इंटू 4, तो बोलो कितना हो जाएगा, 60%, ठीक है। हमें निकालना है ब्याज। ब्याज समझना, ये 60% है, लेकिन एक्चुअल में कितना दिया उसकी तुलना 18,440 बटे में 100 इंटू में कितना 60, ये 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो 18,444 सॉरी अब 1844 में गुणा करेंगे 6 का, 1844 में 6 का गुणा, 6 चौक 24, हासिल कितनी 2, 24 और 2 26, 26 2 48, 48 और 2 50, ठीक है, 5 और 6 और 5 11,064। कितना आंसर आएगा? 11,000। हाँ, कहीं गड़बड़ है क्या? 15%, तो 11,075 रुपये कैसा लिख रखा है अपन ने? 15 चौक 60 बराबर तो है 15 60 44, ठीक है। तो ऑप्शन का थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, ऑप्शन का देख लेना। 11,064 बन रहा है भाई, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 24 और 26, ठीक है, 8 चंग 48, 48 50 5, 6 और 5 11, मेरा तो यही बन रहा है, ठीक है। हाँ, तो 64 11,075 क्या रखा है, तो उसके आसपास का कौन सा है ध्यान देखना। अगर ऑप्शन चेंज नहीं कर रहा है तो 11,075 पे हम लोग जाएंगे, क्योंकि इसके आसपास का अप्रोक्सीमेट भी कभी कभी आंसर होता है। तो वैसे तो एग्जैक्ट क्या आएगा, 11,064 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना दे रखा, 11,075। देखो बैंक है तो थोड़ा अप्रोक्सीमेट भी कभी कभी काउंट करेगा, तो उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ, बाकी हमारा आंसर तो यही रहेगा, यही आना चाहिए। क्लियर है बात? चलिएगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया है, ठीक है। हाँ, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान समझना कि प्रैक्टिस होने के बाद में हमें सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं कि दिया उसकी तुलना, निकालना उसका गुणा। तो क्या बोला उसने भाई, उसने बोला 18,440 क्या है, मूलधन। 18,440 बोलो क्या है, मूलधन। और हम कितना मानते हैं, हम मानते हैं 100। दिया उसकी तुलना, निकालना है उसका गुणा। क्या निकालना है हमको, ब्याज। तो ब्याज निकालना 15% के हिसाब से 4 साल का, भाई 1 साल का 15, 2 साल का 30, 3 साल का 45 और 4 साल का 60, 15 चौक 60। तो आप गुणा कर लेंगे 60 का, 0 से 0 कट गया, इस 0 से 0 कट गया, तो आपके पास में आ जाएगा 11,000
64 रुपये आ जाएगा। बस ये इतना सा काम है, कोई ज़्यादा काम नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के धीरे धीरे करके क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ये नहीं कि आप डिटेल से कितना कर पा रहे हो, आप कितना फास्ट कर पा रहे हो ये ज़रूरी है। ठीक है ना? तो मैं कोशिश ये मैंने किया है आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, लिखे इसको और हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब बात करते हैं हम लोग टाइम सेकंड की बात, मतलब टाइप सेकंड की बात कर रहे हैं। दूसरे प्रकार के प्रश्न जो है वो किस प्रकार से प्रश्न होगा, उसका क्वेश्चन नंबर 4 देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे आप लोग ध्यान से, समझ में आ जाएगा। किसी निश्चित राशि पर 15% की दर से 3 वर्ष का सरल ब्याज 7,200 रुपये बनता है, तो वह राशि क्या होगी? एसएससी सीपीओ का प्रश्न है 2019 का, मतलब बहुत ही लेटेस्ट प्रश्न है, ज़्यादा पुराना प्रश्न नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है कि निश्चित राशि पर 15%। देखो हमें नहीं पता है अभी राशि क्या है। ठीक है, तो हम लोग अभी एक बेसिक तरीके से कर रहे हैं, फिर मैं इसको शॉर्टकट भी आपको सिखाऊंगा। बेसिक तरीके से कर रहे हैं, फिर क्या कर रहा हूँ मैं, शॉर्टकट भी सिखाऊंगा। तो आप लोग थोड़ा सा शांति रख करके, धैर्य रख करके मेरे साथ में सीखने की कोशिश करें। ठीक है, निश्चित राशि पर तो हमें पता नहीं है, हमें मूलधन यानी कि प्रिंसिपल तो पता है नहीं, हमें मूलधन नहीं पता, तो हम लोग मान लेते हैं। माना कि मूलधन यानी कि P जो है वो कितना है, X है ना। मूलधन यानी कि P जो है हम लोग मान लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए X है। अब ब्याज की दर कितनी है बोलो? ये कह रहा है कि भाई दर जो है R जो है वो है 15%। बोलो दर कितना है? 15%। आगे कह रहा है एक साधारण ब्याज जो बन रहा है, ठीक है, ब्याज यानी कि इंटरेस्ट जो बन रहा है वो कह रहा है कि भाई 7,200 रुपये बन रहा है। ब्याज कितना बन रहा है? 7,200 रुपये। समय कितना कह रहा है? ठीक है, 3 वर्ष कह रहा है। समय यानी कि टाइम, समय कितना कह रहा है? ये कह रहा है समय यानी कि टाइम जो कह रहा है 3 वर्ष कह रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है कि जा रही है? ठीक है, समय कितना कह रहा है? 3 साल। ये आपके पास में एक बेसिक तरीका। अब हम लोग अभी तो लिखा है, बेसिक फार्मूला क्या कहता है कि भाई आपके पास में ब्याज जो होता है, ठीक है, ब्याज जो होता है वो मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100 होता है। अब क्योंकि हमें मूलधन निकालना है, बोलो क्या निकालना है? मूलधन निकालना है। अगर मूलधन निकालना है तो 100 का गुणा इधर और R और T नीचे चला जाएगा, तो P बराबर ब्याज में किसका गुणा हो जाएगा? ब्याज में गुणा हो जाएगा 100 का, और नीचे क्या रहेगा? R और T, R इंटू T, ये नीचे रहेगा। क्लियर है बात? ये फॉर्मूला बन जाएगा। अगर याद रखते हो तो ब्याज इंटू 100, दर इंटू बटे में दर इंटू समय बनेगा। ठीक है, इसके हिसाब से हमारे पास में ब्याज कितना है? तो आपने कहा सर 7,200 रुपये है। ब्याज कितना है? 7,200 रुपये है। ठीक है, इंटू में क्या करेंगे? आपने कहा सर 100 करेंगे। कितना करेंगे? हमें प्रिंसिपल निकालना है। इंटू में क्या करेंगे? 100 करेंगे। नीचे क्या है? R कितना है बोलो? 15। अरे R कितना है? 15। यहाँ पर x निकालना तो x लिख देते, कोई नहीं है ना। इंटू में समय कितना है? समय है 3 साल। ठीक है, अब आप जिसको काट सकते हो काट दें। तो 5 के पहाड़े से ये 3 बार और 5 के पहाड़े से ये 20 बार। ठीक है, 3 से कट जाएगा, बोलो 3 2 6, 3 चौक 12, ठीक है, 0 0, 3 8 24, 0 0। तो आपके पास में 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हज़ार रुपये आपके पास में मूलधन बनेगा। बोलो कितना बनेगा? 16,000। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आएगी गई? हमने क्या किया है? बिल्कुल एक बेसिक्स से पूरा कंसेप्ट लगाया है, लेकिन एग्ज़ाम में हमसे ये नहीं करना है, एग्ज़ाम में नहीं करना। ठीक है, इसको लिख ले एक बार, फिर मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ। दूसरे तरीके में क्या करेंगे? ध्यान समझना इसको। ठीक है, हाँ, मेथड सेकंड हम लोग यूज़ कर लेते हैं। यहीं पे देख लो, देखो ध्यान से। हम क्या बोल रहे हैं कि दिया उसकी तुलना, बोलो क्या कह रहे हैं? दिया उसकी तुलना और निकालना है उसका गुण। मेरे साथ में बोलना, याद रहेगा आपको और याद हो जाएगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जो दे रखा है उसकी तुलना, उसने दे रखा है ब्याज। बोलो क्या दे रखा है उसने? ब्याज। कितना दे रखा है? आपने कहा सर 7,200 रुपये दे रखे हैं, तो 7,200
ब्याज है। अरे ब्याज कितना है 7,200। लेकिन हमने तो सीखा है कि ब्याज जो होता है, हमने क्या सीखा है कि भाई ब्याज जो होता है वो होता है R इंटू टी परसेंट होता है। भाई ब्याज क्या होता है R इंटू टी होता है। अरे भाई ब्याज क्या होता है बोलो R इंटू टी होता है। वो कह रहा है 7,200 और अगर R इंटू टी के हिसाब से R ये रहा टी ये रहा 15 इंटू 3। भाई R कितना है 15%, टी यानी कि टाइम कितना है 3 साल, तो 15 कम 15, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45। वो कह रहा है कि ब्याज 7,200 रुपये है, हम कह रहे हैं कि ब्याज 45 रुपये है। हम कितना कह रहे हैं 45 रुपये हैं, वो कितना कह रहा है 7,200। जो दिया है उसकी तुलना, निकालना है उसका गुणा। क्या याद रहेगा ये आपको, जो दे रखा है आपको उसकी तुलना करना है और जो निकालना है, जो फाइंड आउट करना है उसका गुणा करना है। तो हम लोग गुणा करें, बोलो क्या करें गुणा। अब गुणा किसका करें, निकालना है उसका। क्या निकालना है मूलधन। मूलधन को हम लोग क्या मान के चलते हैं, आप बोलेंगे सर हम लोग हमेशा 100 मानते हैं। एक्स वैक्स तो ठीक है बेसिक तरीके से, लेकिन हम लोग मूलधन को कितना मानते हैं 100। तो यहाँ पर 100 का गुणा, ठीक है। जो कट रहा है उसको काट देंगे। तो यहाँ पर कुछ 5 के पाड़े से 5 9 45, 5 से 5 दूनी 10 0, 9 से 9 8 72 0 0 और कितना हो जाएगा 8 दूनी 16,000 रुपये, ठीक है। तो ये आपका इतना सॉल्यूशन बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। ये बातें मैंने आपको सीखने के लिए समझाई है। अब ये मत कहना कि सर ऐसे कैसे कर दिया, ठीक है। क्या कह रहा हूँ मैं, दिया है उसकी तुलना, निकालना है उसका गुणा और बिल्कुल फास्टली हो जाएगा। लिखो इसको, चलिएगा। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वें की बात करते हैं। बोलो किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, ठीक है। बहुत ही हम लोग आराम से पढ़ रहे हैं और बहुत सरल तरीके से पढ़ रहे हैं, कुछ भी ज़्यादा लोड नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि राम 5% की दर से, ये RRB का क्वेश्चन है, दर से साधारण ब्याज पर 6 वर्ष का ऋण, 6 वर्ष के लिए ऋण लेता है, मतलब लोन ले रहा है, ठीक है। यदि कुल ब्याज 1230 रुपये हैं तो मूलधन कितना होगा। देखो ध्यान से क्या कह रहा है, मूलधन कितना होगा, यानी कि प्रिंसिपल आपको निकालना है। तो जो निकालना है उसका क्या करना होता है बोलो, गुणा करना होता है। जो दिया है उसकी तुलना, उसने ब्याज की दर, देखो R कितना दे रखा है, R उसने दे रखा है 5%। मैं कुछ नहीं लिखूंगा फिर आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए लिख देता हूँ। R जो है वो 5% है, ठीक है। और समय टाइम कितना है 6 वर्ष है। बोलो R कितना है 5% है और टाइम कितना है 6 साल है। अब कह रहा है कुल ब्याज जो है वो 1230 रुपये है, कुल ब्याज, ठीक है। क्या कह रहा है भाई कि कुल ब्याज जो है ना, SI कितना है, ये कह रहा है 1230 रुपये है, ठीक है। अब हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं अब तक, अभी तक हमने आधे घंटे में क्या सीखा है कि जो दिया है उसकी तुलना करना है और जो निकालना है उसका गुणा करना है। मेरी बात समझ में आ गई। तो ये इसने दिया है कि ब्याज, बोलो क्या दिया इसने, ब्याज। ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया, उसने बोला 1230 रुपये। वो क्या कह रहा है, ब्याज जो है भाई वो 1230 रुपये है। अब हम ब्याज जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, हम बोलते हैं कि भाई दर इंटू क्या होता है, समय होता है। हम तो यही तो कह रहे हैं भाई, इंटरेस्ट जो होता है वो R इंटू T% होता है ना भाई। इंटरेस्ट क्या होता है, R इंटू T%। तो R कितना है 5, T कितना है 6, 5 इंटू 6, 5 छंग 30। वो कह रहा है ब्याज 1230 है और हमको ब्याज दिख रहा है 30 दिख रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है भाई। उसको कितना दिख रहा है ब्याज 1230 और हमको कितना दिख रहा है केवल 30। दिया है उसकी तुलना, ठीक है, ये हो गया। दिया क्या है 1230, हमने तुलना कर दी 30 के साथ में। निकालना है उसका गुणा, तो उसने कहा कि मूलधन यानी कि प्रिंसिपल क्या होगा, क्या बोला उसने, मूलधन निकालो यानी कि प्रिंसिपल फाइंड आउट करो। तो हमने मूलधन तो हमारा हमेशा कितना होता है 100 होता है। तो 0 से 0 कट गया, 3 से 4 बार और 1 बार, तो आपके पास में मूलधन जो निकल के आ जाएगा 4100 रुपीस आ जाएगा, ठीक है। 4100 रुपये। ये RRB का क्वेश्चन था, ऑप्शन ए आपका
सही हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, अगर आप लोग यहाँ तक मेरे लेवल के साथ में हैं तो मुझे थम्स अप लगा करके मुझे बता देना, थम्स अप यानी कि लाइक करके। ठीक है, बात समझ में आ रही है सर? मेरे आपके साथ में हम लोग बने हुए हैं। ठीक है, अब तो क्योंकि देखो अब पहले मैंने पूरा दोनों को डिटेल से बताया है, एक एक बातें लिखते हुए, अब धीरे धीरे कम करूँगा, फिर बाद में ध्यान समझना, मैं इन बातों को भी मैं बाद में कम कर दूंगा, ये बता रहा हूँ मैं। ठीक है, धीरे धीरे करके 1-2 क्लासों में हम लोग आगे बढ़ के इनको भी कम करके केवल इतना लिखेंगे, दिया है उसकी तुलना और निकालना है उसका गुणा। घबराना नहीं है, सीख लेंगे हम लोग। ठीक है, अगर आप मेरे बराबर अभी तक नहीं आए तो पीछे जा करके वीडियो एक बार वापस से थोड़ा सा फास्ट करके देख करके फिर आ जाए, ताकि आपको समझने के लिए क्या रहेगा, इजी रहेगा। ठीक है, चलिएगा लिख लो इसको। चलिएगा हम लोग अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। ये भी आया हुआ आरआरबी का है। ठीक है, सॉरी झारखंड एसएससी का क्वेश्चन है। देखो क्या क्या कह रहा है कि भाई दर जो है वो 9% है। आर कितना कह रहा है ये भाई, आर जो है वो 9% है। टाइम समय कितना कह रहा है कि भाई 5 साल कह रहा है। समय कितना कह रहा है, 5 वर्ष कह रहा है। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है, साधारण ब्याज SI सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 4016.25 है। ठीक है, और क्या कह रहा है कि भाई मूलधन जो है वो क्या होगा, ये मुझे जानकारी निकाल के आप बताओ। ठीक है, ये तो दे रखा है, आप लिखो या मत लिखो इसका कोई मतलब नहीं है वैसे। ठीक है ना, तो हम क्या कहते हैं कि जो कुछ भी दे रखा है उसकी तुलना करनी। तो उसने तो क्या दे रखा है भाई, सरल ब्याज दे रखा। कितना दे रखा है, 4016.25 उसने ये ब्याज दे रखा है। और हम जानते हैं कि ब्याज जो होता है भाई R/T होता है। SI जो होता है वो क्या होता है, R/T% होता है। भाई SI क्या होता है, दर इंटू समय। तो 5×9 कितना होता है, 45। इंटू में देखो दिया है उसकी तुलना हो गई है, और जो निकालना है, जो आपको फाइंड आउट करना है, क्या कह रहा हूँ, जो आपको निकालना है यानी कि जो आपको फाइंड आउट करना है उसका गुणा। तो आप गुणा करेंगे 100 का। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल, जो दिया है उसकी तुलना, निकालना है उसका गुणा। अब पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 हो जाएगा, 100 से ये 100 कट जाएगा। अब 4 ये आपके पास में ये पूरा बन गया। ठीक है, 4 लाख। ठीक है, कितना हो रहा है, 4,01,625। ठीक है, तो ये बन रहा है, लेकिन हमें इतना मतलब नहीं किसको कैसे पढ़ेंगे, क्या है, कब काट पीटने का काम है। अब 45 का पार्ट हमको आता नहीं, तो 15 से ले लो या फिर 5 से ले लो। ठीक है भाई, अपन को जो आता है वहाँ से काम करना है, तो हम लोग ले लेते हैं 5 से 9 बार, तो 5 से 8 बार, 5 3 15। ठीक है, तो 803, 8 5, ठीक है, 8 15 और 5 चौक 20। ओके, 9 9 9 9 5 चौक 20 नहीं ना, 5 दूनी 10 और 5 5 25, ये आएगा। ठीक है, 8,325 आएगा। भाई इतना तो हो जाएगा, 5 का भाग दे, 5 9 45, तो 5 8 40, 0 और 5 3 15, एक इधर चला गया, 5 दूनी 10 और 25। अभी हम लोग और 9 से काटे तो कितनी बार जाएगा, 9 का भाग लगाएंगे तो 9 8 72। ठीक है, 8 3 9 9 81, 2 और 2 22, 9 दूनी 18, 4 और 9 5 45। तो ये आपके पास में आंसर बनेगा 8,925। 8,925 ऑप्शन ई आपका सही होगा। देखो क्वेश्चन टफ नहीं है, वापस से कह रहा हूँ, क्वेश्चन टफ नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका अच्छे लेवल की दे दी, थोड़ा ज़्यादा अच्छे लेवल की नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि हाई फाई को हम लोग नहीं कर पाएंगे, हम कर सकते हैं लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक, थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, एक एक बात को मैंने आपको समझाया है, एक ही बात याद रखना है। बोलो क्या याद रखना है, कि जो आपको दे रखा है, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग, जो आपको दे रखा है उसकी तुलना कर लेनी है, और जो आपको फाइंड आउट पता करना है, निकालना है, उसका गुणा करना है। ठीक है, लिखो इसको। हाँ, 7वें क्वेश्चन में जाने से पहले कुछ बेसिक एक बार समझ लेते हैं, मिश्रधन का बेसिक क्या होता है। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग क्वेश्चन में जाएंगे तो वो सीधा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो मिश्रधन का बेसिक क्या होता है, बात को समझना। हम लोग एक
क्वेश्चन लेते हैं कि मान लेते हैं कि मूलधन, क्या लेते हैं कि मूलधन यानी कि प्रिंसिपल हम लोग मान लेते हैं कि 3000 रुपये है। मूलधन कितना है? 3000 रुपये है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास में दर यानी कि आर जो है हम लोग कह रहे हैं कि 5% ले लेते हैं। आर कितना ले लेते हैं? 5% ले लेते हैं, ठीक है। और समय यानी कि टाइम को, समय यानी कि टाइम जो है हम लोग ले लेते हैं 3 वर्ष। समय कितना ले लेते हैं? 3 वर्ष। और आपसे सवाल क्या दिया भाई मिश्रधन क्या होगा? सवाल क्या है? मिश्रधन क्या बनेगा? बोलो, मूलधन कितना है? 3000 रुपये, दर यानी कि 5% है, समय कितना है? 3 साल है, और आपसे सवाल पूछा है कि मिश्रधन क्या बनेगा। मैं 2 तरीके से बताऊंगा, एक तो बेसिक से और जो हमने जो सीखा है उससे। बात को समझना, क्योंकि ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत इजीली आप लोग काम कर जाओगे, ठीक है। तो हम मूलधन दे रखा है, हम जानते हैं कि भाई ब्याज जो होता है, जो इंटरेस्ट जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो होता है P इंटू आर इंटू टी बटे में, बोलो कितना होता है? 100। मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में कितना होगा? 100। अगर ये होता है तो आपके पास में मूलधन कितना है? 3000 रुपये है। मूलधन कितना है? 3000। दर कितना है? 5। समय कितना है? 3 बटे में क्या हो जाएगा? 100। 2 0 से 2 0 कट गया, 5 तिया 15, 15 3 45, तो 4500 रुपये। क्या ही ये आपका ब्याज है। लेकिन हमें ब्याज नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? मिश्रधन चाहिए। बोलो क्या चाहिए? मिश्रधन। हम लोग मिश्रधन निकालेंगे, मिश्रधन निकालेंगे। मिश्रधन जो होता है वो मूलधन में, बोलो क्या जोड़ना होता है? ब्याज जोड़ना होता है। मूलधन में क्या जोड़ना होता है? ब्याज। मूलधन में क्या जोड़ना होता है? बोलो ब्याज। तो मूलधन कितना है आपके पास में? 3000 रुपये। मूलधन कितना है? 3000 है। ब्याज कितना है? तो 450 रुपये है। तो दोनों को मिला करके 3450 रुपये आपका मिश्रधन बनेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि गाड़ी? ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको हर एक बात को लिख करके आपको समझा दिया। ये आपके पास में बनेगा। लेकिन एग्ज़ाम में हमारे पास में इतना टाइम नहीं है, एग्ज़ाम में इतना टाइम तो है नहीं, किसी के पास नहीं भाई साहब, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, हम क्या कह रहे हैं कि दिया उसकी तुलना और निकालना है उसका गुणा। मैं क्या कह रहा हूँ वापस से, जो दिया है उसकी तुलना करना होता है और निकालना है उसका गुणा। देखो उससे पहले, देखो दूसरा तरीके में जाने से पहले बात समझना है कुछ बेसिक, कि हम लोग मूलधन को हमेशा कितना मानते हैं? 100 मानते हैं। मूलधन को कितना मानते हैं? 100। अगर समय जो है, हम ये कह दिया भाई समय जो है वो 2 वर्ष है और दर जो है वो 3% है, ठीक है। तो भाई ब्याज कितना बनेगा? 2 साल का ब्याज कितना बनेगा? 3 दूने 6, तो कितना बन जाएगा? 6। मूलधन कितना था? 100। ब्याज कितना बन गया? 6। तो मिश्रधन, मतलब मिश्रधन का मतलब था मूलधन और ब्याज दोनों, ठीक है। तो मूलधन कितना बोलो? 100 है और ब्याज कितना है? 6। तो मिश्रधन कितना बन जाएगा? अरे मिश्रधन अमाउंट कितना बनेगा? तो आपने कहा सर 100 और 6 106 बनेगा। 100 और 6 कितना बनेगा? 106 बनेगा। ये बात समझ में आ गई। मूलधन हमेशा 100 मानेंगे, समय और दर का गुणा करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? आपका ब्याज। और मिश्रधन निकालना है तो मूलधन में ब्याज जोड़ लेंगे। अब इसी बात को हम लोग यहाँ अप्लाई करते हैं। ध्यान से देखो कैसे अप्लाई करेंगे, समझना। उसने क्या दे रखा है? मूलधन। उसने क्या दे रखा है? मूलधन। कितना दे रखा है? 3000। उसने मूलधन कितना दे रखा है? 3000। हमने क्या सीखा है कि जो दिया है उसकी तुलना करेंगे और जो निकालना है उसका गुणा करेंगे। तो उसने मूलधन दिया है 3000 और हम मूलधन को कितना मानते हैं भाई? अरे अपन 5 प्रश्न 6 प्रश्न देख लिया, अपन ने मूलधन हमेशा कितना माना है? 100। दिया है उसकी तुलना, तो मूलधन की तुलना मूलधन से, निकालना है उसका गुणा। तो उसने बोला मिश्रधन निकालना है। क्या निकालना है? बोलो मिश्रधन। तो देखो दर 5% है, टाइम 3 है, दर कितना है? 5, समय कितना है? 3, तो ब्याज कितना हो गया भाई? 1 साल का 5, 2 साल का 10 और 3 साल का 15%। अरे ब्याज कितना हो गया? 15%। तो क्या ब्याज निकालना है? नहीं, मुझे तो निकालना है मिश्रधन। 100 रुपये मैंने दिया है, मूलधन कितना मानते हैं हम लोग? 100, और ब्याज कितना आ गया है? 15। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मूलधन को हमेशा हम लोग 100 मानते हैं और ब्याज आ गया 15। 100 और 15 115।
क्या मेरी बात समझ में आ गई? मूलधन कितना है 100, मेरे साथ बोलो मूलधन कितना है 100, ब्याज कितना हो गया 5 × 3 15, तो 100 मूलधन है, ब्याज 15 है, दोनों को मिलाओगे तो मिश्रधन बनेगा 100 और 15 115, तो गुणा किसका कर लेंगे 115 का, 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक है, तो 0 का 0, 5 15 3 45, ठीक है, 15 तिया 45 और 3 एकम 3, तो ये आपके पास में आंसर बन जाएगा। केवल और केवल इतनी सी बात है, ठीक है, आपको अलग अलग निकालने की आवश्यकता नहीं है, दिया है उसकी तुलना, निकालना है उसका गुणा, लेकिन आपको कंसेप्ट अच्छे समझ में आ जाना चाहिए कि हम लोग किसकी तुलना करेंगे और किसका गुणा करेंगे। तो मूलधन 3000 हम 100 मानते हैं, निकालना उसका गुणा, तो मूलधन प्लस ब्याज मिश्रधन बनेगा। लिख लो इसको अच्छे से और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए नहीं समझे? लिखो इसको और फिर क्वेश्चन देखो 7वां। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की बात करते हैं। बोलो किसकी बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 7 की बात। क्या कह रहा है? सागर ने 20% वार्षिक दर से कुछ राशि प्रमोद से प्राप्त करी। अब कितने रुपये लिए नहीं पता। 2 वर्षों बाद उसने, यानी कि आपको आर दे रखा है। बोलो क्या दे रखा है? आर कितना %? 20%। बोलो आर कितना है? 20%। और 2 वर्ष, टाइम कितना है? 2 वर्ष। अरे टाइम कितना है? बोलो 2 साल। टाइम कितना है? 2 वर्ष। कुल भुगतान के लिए 43,400 मिश्रधन, ठीक है, मिश्रधन यानी कि अमाउंट जो है वो कह रहा है कि भाई 43,400 रुपये उसने अदा किए। तो मूलधन प्रिंसिपल क्या होगा ये आपको पता करना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये तो क्वेश्चन में था तो वो मैंने लिखा है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना अभी तो, ठीक है। हमने अब जो सीखा है उसका यूज़ करते हैं। हमने क्या सीखा है कि जो आपको दे रखा है उसकी तुलना करना है। मेरे साथ बोलो क्या करना है आपको? जो भी आपको दे रखा है, ठीक है ना, क्या जो भी आपको दे रखा है उसकी तुलना। उसने दे रखा भाई मिश्रधन 43,400, बार बार एक ही बात निकल के आ रही, पता नहीं क्यों। 43,400 उसने दे रखा है। ये क्या है? मिश्रधन है। हम तो भाई हम क्या करते हैं, ध्यान समझना कि हमारे पास में ये दर है और ये समय है, दर और समय, ठीक है। दर कितना है? 20, समय कितना है? 2 साल। भाई 1 साल का अगर 20% है तो 2 साल का कितना हो जाएगा? 20 और 20 40% हो जाएगा। तो 40% जो होगा वो तो ब्याज होगा। भाई वो तो क्या निकल के आ जाएगा आपका? ब्याज। ब्याज कितना निकल के आ रहा है? 40। हाँ अब समझना बात को। हम मूलधन को हमेशा 100 मानते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ? मूलधन को कितना मानते हैं? 100। और ब्याज कितना आ रहा है? 40। मूलधन 100 है, ब्याज 40 है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 140। वापस से मूलधन कितना है? 100। ब्याज कितना हो गया? 40। भाई मूलधन कितना है? 100। ब्याज कितना हो गया है? 40। 100 और 40 तो कितना हो गया? 140। क्या? मिश्रधन। हम कह रहे हैं मिश्रधन 140 है, हम कितना कह रहे हैं? 140। वो कह रहा है 43,400 है। दिया है उसकी तुलना, निकालना है उसका गुणा। बोलो क्या करना है? जो आपको निकालना है उसका क्या करना होगा? गुणा करना होगा। तो बोलो क्या निकालना है आपको? आपको ये निकालना है कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना होगा। क्या निकालना है? मूलधन कितना होगा। तो 100 का गुणा कर लेंगे, ठीक है। हाँ 0 से 0। अब यहाँ से 7 के पाड़े से 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 7 दूनी 14, 0 0 और कट जाएगा 2 के पाड़े से 3 1 0 0। तो यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा 31,1,2,3,0। 31,000 रुपये आपका आंसर निकल के आ जाएगा और ऑप्शन डी आपका सही माना जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल सरल है, सिंपल है और इजी है, ठीक है। अगर बेसिक से करोगे तो इसका प्रश्न बेसिक से बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। अगर आपको समझना है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए कि सर बेसिक से कैसे होगा, तो वो भी मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो ये था हमारी आज की पहली क्लास। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हाँ हमारे क्लास का टाइम जो है वो कम से कम 45 मिनट के आसपास ही रखेंगे, क्योंकि जनरली हम लोग स्कूल में 45 मिनट के आसपास ही पढ़ते हैं और हम ज़्यादा बातें नहीं करते, तो आपको समझ में भी आ जाएगा। और क्योंकि बातें नहीं करते तो आप ज़्यादा कंटेंट अगर दे दो तो आप 1.5 घंटा वीडियो देख भी नहीं पाओगे,
समझ रहे हो बात को, इतना पक जाओगे आप, है ना। तो हम लोग 40 से 45 मिनट का एक क्लास करेंगे, फिर ख़त्म करेंगे, फिर अगली क्लास, ताकि आपको क्या एक लगातार 45 मिनट एक जगह बैठ करके कंप्लीट करना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप इसको भी टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ो, क्लियर है बात। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको लिख लेना और फिर हम लोग, हाँ, चैनल पर नए हो तो वापस से कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लेना। ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं करी तो आप लोग लिंक में जाए नीचे, आप लोग ऐप वहाँ से डाउनलोड कर लें, वहाँ पर भी आपको कोर्स मिल जाएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, और पढ़ते रहिए। थैंक यू।